नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने बात की थी जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में, और आज ही दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि जापान की ये मिसाइल चाइना के लिए कैसे थ्रेट बन सकती है और जापान कैसे चौथी कंट्री बन जाएगा इसके बाद में इस हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब के अंदर। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जापान एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का निर्माण कर रहा है। ये हाई एल्टीट्यूड पे क्रूज करेगा और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर स्पेशली जो ईस्ट चाइना सी के अंदर है उनके लिए एक थ्रेट बन जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ये एक हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल होगा, यानी HVGP, और इस पहली मिसाइल का प्लान 2026 के लिए है और उसके बाद एनहेंस्ड वर्जन वाली मिसाइल 2028 के अंदर आएगी। और ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से ट्रेवल करेगी, यानी कि हाइपरसोनिक वेपन होगी। और इसके बाद जापान चौथी कंट्री हो जाएगा हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी के साथ, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बाद में। और इस मिसाइल का पहला वर्जन लैंड टारगेट के ऊपर बेस्ड होगा और दूसरा वर्जन जो होगा उसके अंदर क्लास शेप्ड पेलोड होंगे और जो स्पेशली लार्ज शिप और के ऊपर अटैक करने में सक्षम होगा। और इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर ही होगी शुरुआत के अंदर, क्योंकि दोस्तों जापान को अपने नियर बाई एरिया के अंदर ही सुरक्षा चाहिए। और स्पेशली अगर बात करें तो जो रिमोट आइसलैंड स्थित है साउथ वेस्ट के अंदर, जिसे ओकिनावा आइसलैंड भी कहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहिए। और इसके अलावा डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइसलैंड की सुरक्षा भी चाहिए। दोस्तों, ईस्ट चाइना सी के अंदर एक बहुत लंबी चेन है आइसलैंड्स की, और ये ओकिनावा आइसलैंड से 420 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इनके ऊपर जापान, चाइना और ताइवान तीनों ही अपना दावा पेश करते हैं। और दोस्तों, जापान ने 2012 के अंदर प्राइवेट ओनर से ऐसे 3 आइसलैंड खरीदे थे और उसका कहना था कि इससे टेंशन कम होगी, लेकिन दोस्तों चाइना इससे ज्यादा दुखी हो गया, ज्यादा गुस्से में आ गया और उसके जापान के साथ रिलेशन और ज्यादा खराब हो गए। और उसके बाद दोस्तों चाइना के कोस्ट गार्ड ने रेगुलर पेट्रोल करना शुरू कर दिया यहाँ पर, और चाइनीज नेवी भी ज्यादा एक्टिव हो गई इस एरिया के अंदर। दोस्तों, जापान ने 2018-2019 के बजट के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल रिसर्च के लिए $172 मिलियन का बजट रखा और आगे भी ऐसा ही करने का प्लान है। और वह इस साल भी $233 मिलियन को रख सकता है बजट के अंदर इसी प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों, बीजिंग स्थित एक मिलिट्री एनालिस्ट है झोउ चेनमिंग, उनका कहना है कि अगर जापान इस मिसाइल को डेवलप कर लेता है तो चाइना के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और इस एरिया के अंदर भी स्ट्रेटेजिक बैलेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जापान के प्रीवियस वेपन प्रोग्राम को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सी डिलेज होती आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जापान की इंटरनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी लगातार चेंज होती रहती है और इस चीज का उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी फर्क पड़ता है, इसलिए ये समय बताएगा कि जापान का ये प्रोग्राम कितना आगे बढ़ता है। दोस्तों, अभी चाइना और रशिया केवल 2 ही कंट्रीज है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। अगर रशिया की बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर केपेबल एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो दिसंबर के अंदर ऑपरेशनल हुआ था। और चाइना की बात करें तो उसने अक्टूबर के अंदर अपनी नेशनल डे मिलिट्री परेड के अंदर DF-17 मिसाइल को दिखाया, जो कि एक हाइपरसोनिक वेपन है। इसके अलावा दोस्तों, मार्च के अंदर यूएस ने भी एक कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी यानी CHGB वेपन का टेस्ट किया और ये न्यूक्लियर कैपेबल है और लैंड एयर सी बेस्ड है और माना जा रहा है 2022 तक इसकी पहली मिसाइल का काम कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें इंडिया ने भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया है। इसके अंदर इंडिया को थोड़ी सफलता मिली लेकिन ज्यादा नहीं, और उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जापान ही चौथा देश हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। और मेरा मानना है इंडिया जापान अगर साथ में आ जाए, अगर इनको लगता है कि उससे काम जल्दी हो सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों देश एक दूसरे का अच्छा साथ देते हैं, अच्छे रिलेशन है। और इसके अलावा जापान का भी चाइना के साथ टेंशन है और इंडिया का की भी टेंशन रहती है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का साथ देता है इंडिया के अगेंस्ट। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दोनों देश साथ में चले जाएं। इसमें बजट भी कम लगेगा और साथ ही दोस्तों टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी। और इंडिया का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जापान से ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया का मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।